नमस्कार दोस्तों आज हम 3 विषय के बारे में बात करेंगे। पहला, बूंद सागर समाना किसे कहते हैं। दूसरा, सागर बूंद समाना किसे कहते हैं। तीसरा, बूंद मिटकर सागर हो जाना किसे कहते हैं। ये जो तीनों बातें हैं वो बूंद और सागर से संबंधित है, लेकिन अब हमें इसको अच्छी तरह से जानना है कि इन चीज़ों को लोग किस किस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं मुक्ति के संबंध में। जो पहला विषय है वो है कि बूंद सागर समाना। जैसे सागर में कोई बूंद समा जाती है, वैसे ही जब कोई चेतना किसी निराकार ब्रह्म की चेतना में समा जाती है तो उसे बूंद का सागर में समाना कहते हैं। जैसे कोई भी चेतना निखर कर या अपनी बाकी की चेतनाओं को गिराकर उस चेतना में आ जाए जिस चेतना का उनका निराकार ब्रह्म है। जैसे अगर हम केवल्य ब्रह्म की बात करते हैं तो केवल्यता 2 तरीके से पाई जाती है। ऐसे हर चेतना का तल होता है, तो केवल्यता 2 तरीके से पाई जाती है। एक तो साकार केवल्यता जिसमें साकार लोक होते हैं, और एक निराकार केवल्यता जो निराकार आकाश होता है। वह निराकार केवल्यता उस लोक की होती है। ऐसे ही नूरी केवल्यता में भी 2 चीजें आती हैं, एक साकार नूरी केवल्यता और साकार निराकार नूरी केवल्यता। तो जो निराकार है वो उस लोक का आकाश होता है जो परम शून्य के आकाश में बादल की तरह विद्यमान होता है। जैसे आकाश में कोई बादल होता है, उसी तरीके से ये चेतनाओं का बादल होता है जो कि उस लोक में आकाश की तरह काम करता है। जैसे जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक का निराकार जो ब्रह्म है वो केवल्य निराकारिता है। अब उस केवल्य निराकारिता की चेतना के आकाश में जब कोई जीव अपनी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन चेतनाओं को छोड़कर केवल्य चेतना में आकर उस निराकार केवल्य ब्रह्म में जब समा जाता है, तब उसे बूंद का सागर में समाना कहते हैं। इसे हम निराकार मुक्ति भी कहते हैं, और ये साकार मुक्ति से श्रेष्ठ होती है। मैं कई ऑडियोज वीडियोज में बता चुका हूँ। तो इसको तो कहते हैं हम बूंद का सागर में समाना। अब जो दूसरा विषय है वो है सागर बूंद समाना। ये थोड़ा सा कठिन है कि सागर कैसे बूंद में समा जाएगा। इसके सबके अलग अलग मत हैं, तीनों मतों को मैं समझा देता हूं आपको कि सागर बूंद समाना, सागर बूंद में कब समाता है। पहला मत तो ये है कि जब सारा संसार मिटकर शून्य हो जाता है। तो जब सारा संसार मिटता है तो संसार हो गया सागर और शून्य हो गया बूंद। तो सारा संसार मिटकर जब शून्य हो जाता है प्रलय काल में, तो उसको कहते हैं सागर बूंद समाना। एक मत तो लोग ये कहते हैं। दूसरा मत लोग ये कहते हैं जब ऊपर की चेतना होती है, जो उच्च चेतना होती है, जैसे कोई नूरी चेतना में है, तो नूरी चेतना बड़ी विराट चेतना है, एक सागर के समान चेतना है। उसके सोचने समझने व्यवहार करने और भाव की क्षमता नीचे की चेतनाओं से बहुत ज़्यादा है, या कहें सागर समान है। इसीलिए संतों ने बहुत ही अच्छी तरीके से नूरी चेतना के बारे में बताया है कि शंको लहर महर की उपजे। एक संत हैं गरीबदास जी, उन्होंने नूरी चेतना के बारे में बताया कि वहां पर शंको लहर उपजती है, मेहर की, मेहर मतलब आनंद की। ऐसा वो चेतना, ऐसी नूरी चेतना। और यहाँ पर जब हम स्थूल चेतना में होते हैं तो यहाँ पर कभी कभार 1-2 आनंद की लहर उठती है हमारे अंदर, इससे ज़्यादा नहीं उठती। तो इसका मतलब नूरी चेतना इस स्थूल चेतना के सापेक्ष में, परिपेक्ष्य में सागर है। तो जब वो नूरी चेतना, जब नूरी चेतना गिरती है और जब इन स्थूल चेतनाओं को अपना आराध्य मान लेती है, और आराध्य मानकर जब नीचे को पतन
को गिरती है तो उसको हम कहते हैं सागर बूंद समाना। मतलब वो सागर रूपी चेतना इस बूंद रूपी चेतना में आकर गिरती है, पतन को प्राप्त करके गिरती है, उसको हम कहते हैं सागर बूंद समाना। कि उस विराट चेतना से इस बहुत छोटी चेतना में जब कोई जीव आ जाता है तो उसको कहते हैं सागर बूंद समाना। मतलब बूंद का सागर समाना तो उत्थान है, जीव का उत्थान है। वो छोटी चेतना से बड़ी चेतना को प्राप्त करता है जब बूंद सागर में समाती है, इसको निराकार मुक्ति कहते हैं। और जब सागर बूंद में आकर समाता है तो ये जीव का पतन है। यहां पर जीव पतन को प्राप्त होता है जब वह उच्च चेतनाओं से नीचे की चेतन व्यवस्था में जब आता है जीव, तो उसको पतन कहते हैं। तो यहां से दो चीजें हमें समझ में आई कि बूंद सागर समाना तो जीव का उत्थान है, और सागर बूंद समाना मतलब सागर जैसी विराट चेतना जब बूंद जैसी छोटी चेतना में आकर अपने पतन को प्राप्त होती है तो उसको सागर बूंद समाना कहते हैं। अब तीसरा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और यही मुक्तिदायक विषय है, पूर्ण मुक्तिदायक, कि बूंद मिटकर सागर हो जाना। यहां पर बूंद चेतना को कहा है, चाहे जो भी चेतना हो। परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अनंत सर्वव्यापिता, परमात्मा की अनंत सर्वव्यापिता को एक सागर का स्वरूप मान लें, तब ये बूंद, ये जो चाहे परम चैतन्य लेवल तक आप चले जाइए, परम चैतन्य लेवल तक भी वो परमात्मा के सापेक्ष में, परिप्रेक्ष्य में वो बूंद ही है। तो जब वो परम चैतन्य मिटकर अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा, परमात्मा की साधना से खुद मिट जाता है, तो समझो वो सागर हो गया, वो फिर परमात्मा ही हो गया, क्योंकि फिर बचा परमात्मा। इसको कहते हैं बूंद मिटकर सागर हो जाना। इस बूंद मिटकर सागर हो जाना बहुत बिरले लोग की उपलब्धि होती है, वरना हम इन दो में ही उलझे रहते हैं, बूंद सागर समाना और दूसरा सागर बूंद समाना। और ये दोनों ही उत्थान पतन की एक प्रक्रिया है, एक साइकिल है, जिस साइकिल में, साइकिल का मतलब होता है पुनर्क्रिया, ये बार बार इसी तरह से रोटेट होते रहते हैं। कभी हम उच्च चेतनाओं को प्राप्त करते हैं, बूंद का सागर में समा जाते हैं, फिर सागर बूंद में समा गई। इस तरह से हम दो ही तरह की विधाओं में उलझकर अनंत जन्मों से, अनंत युगों से इसी परिपाटी में चलते आ रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमको सदगुरु मिले, गुरु मिले, यथार्थ ज्ञान मिला। गुरु, सदगुरु, यथार्थ ज्ञान, यह सब परमात्मा के सामने बहुत छोटी बातें हैं। परमात्मा ज्ञान से नहीं मिला करता। परमात्मा तो मिलता है ज्ञान और अज्ञान मिटाकर। और ज्ञान और अज्ञान किस में समाते हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। ज्ञान और अज्ञान को कौन संभाल कर रखता है, किस में ठहरते हैं ये दोनों चीजें? ये दोनों चीजें ठहरती है चेतना में। ज्ञान भी है तो चेतना में है, अज्ञान भी है तो चेतना में है। तो जो ज्ञान और अज्ञान का जो कंटेनर है, जो पात्र है, जब वो मिट जाएगा तभी तो आप मुक्ति के पात्र बन पाओगे, या कहेंगे तभी तो बूंद मिटी और सागर बन गई। बूंद खत्म हुई और सागर बन गई। अब सागर है वो शुरू से ही था, और ये जो परमात्मिक सागर है वो बिना बूंद वाला सागर है, उसमें से कोई बूंद नहीं निकाल सकता। और बाकी के जितने भी सागर हैं वो सब तात्विक सागर हैं, चेतना के सागर हैं। वहां से निकलती हैं बूंदें, वहां से जीव उत्पन्न होता है, वहां से निकलती है। इसीलिए इसी परिपाटी में चलकर यहां से ये ज्ञान निकल कर आता है। जब हम चेतना के ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं कि कोई रब था, उसने चेतना प्रकट की। अब रब को तो वो महाचेतना या परम चेतना बता देते हैं, और उससे जो प्रकट, शब्द से जो प्रकट, उसने जो शब्द से प्रकट की, उसको वो लोग चेतना बता देते हैं या आत्मा कह देते हैं।
मतलब आत्मा को उन्होंने प्रकट कर दिया शब्द से, और फिर आगे चलकर अगर ज्ञान बात करते हैं तो आत्मा को ये अजन्मा बोल देते हैं। जब शब्द से प्रकट कर दिया तो फिर अजन्मा कैसे? क्योंकि और जो प्रकट कर रहा है वो भी अजन्मा कैसे? अजन्मा मुक्त होता है, वो न प्रकट होता है न किसी को प्रकट करता है। क्योंकि जो प्रकट हुआ या प्रकट किया, जिसने किसी को प्रकट किया, वो कर्म बंधन में आ ही गया। इसका मतलब वो जीव ही है, लेकिन उसी जीव को हम बहुत संज्ञाएं देकर, उसका महिमा मंडन करके परमात्मा बनाकर, और हम उसी में तल्लीन हो जाते हैं और उसी की साधना करते हैं। तो ऐसा कोई नई बात नहीं है कि हम पहली बार चेतना की साधना कर रहे हैं। कई अनंतों जन्मों से कर क्या रहे थे? चेतना की ही तो साधना कर रहे थे। लेकिन कभी कभार अनंतों युगों में परमात्मा की साधना करने का मौका मिलता है, चेतन अचेतन के पार साधना करने का मौका मिलता है, बूंद को मिटाने का मौका मिलता है कि बूंद मिटकर सागर हो जाए। ये एक ऐसी अलग बात है कि बूंद मिटकर सागर हो जाना, ये अलगता है। मन नहीं समझ पाएगा कि बूंद तो मिट गई, अब सागर कैसे हुए। इसको स्विचिंग कहते हैं। ये बहुत उसी अवस्था में आपको पता चलेगा जब आप मिट जाओगे। आपका मिटना परमात्मा हो जाना होता है, क्योंकि मन की अवस्था या तो चेतन तक है या अचेतन तक है। आप सोचकर भी देख लीजिएगा, आपकी पहुंच या तो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस तक जाएगी, सुपर कॉन्शियसनेस तक, या कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस तक रहेगी। मतलब या तो आप बहुत चेतनावान हो सकते हो या फिर आप बहुत अचेतन हो सकते हो। मन दो ही दिशाओं में तो खेल सकता है। या तो वो चेतनाओं की सीढ़ियों को बहुत ज्यादा चढ़ सकता है या फिर अचेतन हो सकता है। और जब चेतनाओं की सीढ़ियों को ज्यादा चढ़ता है तो मन जिस चेतना को छोड़ता है उसके साथ उस क्षमता का मन भी गिर जाता है, और जिस चेतना में वो जाता है उसी चेतना का मन उसको प्राप्त होता है। ये एक मित्र ने प्रश्न किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने जवाब दिया है, क्योंकि ग्रंथों से और वाणियों से हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं। हर व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए कुछ कोडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, और कोडिंग वर्ड यूज़ करने का इनका कारण ये होता है कि व्यक्ति सही बात को न समझे, गुमराह रहे और चिपका रहे, असत्य से जुड़ा रहे। और असत्य से आप तभी तक जुड़े रह सकते हो जब तक सत्य का प्रकाश आपके सामने नहीं आता। जब तक असत्य को पूरा खोलकर नहीं बता दिया जाता। अब ये पूरा खोलकर बताने की कृपा स्वयं परमात्मा की होती है। कोई जीव नहीं बता सकता, ना ही मैं बता सकता। मैं जो ये बातें बता रहा हूं आपको, ये बातें सचमुच में उसी को समझ में आएगी जिस पर कृपा है। और मैं नहीं बताता उसको तो भी ये उसको समझ में आ जाती, क्योंकि परमात्मा कृपा बिल्कुल निशब्द होकर करता है, साइलेंट होकर करता है। वो ढिंढोरे पीटकर, जन्म लेकर, अवतरण लेकर नहीं करता। जो अवतार लेकर करे, ढिंढोरे पीटकर करे, ज्ञान के विभिन्न ज्ञानों में डुबकियां लगाकर करे, वो परमात्मा कैसा? वो तो एक क्षण का अनंतवा हिस्सा लेता है और आपको तुरंत ज्ञान अज्ञान से परे कर देता है। और ज्ञान अज्ञान से परे होना ही सच्ची मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान भी इन्हीं अनंत सृष्टियों की पैदाइश है और अज्ञान भी अनंत सृष्टियों की पैदाइश है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, कितना ही ज्ञान बोल लीजिए, सारा ज्ञान चेतना के दायरे में है। और जैसे ही परमात्मा के ज्ञान की बात आती है, मन वहां पर असमर्थ हो जाता है। फिर मन को एक ही तरीका सोचता है, खुद को गिराने का। क्योंकि परमात्मा का द्वार तक तो मन पहुंच सकता है, लेकिन उसके द्वार खुलने का मतलब ही यही है
कि खुद का पूरा मिट जाना मतलब बूंद मिटकर सागर हो जाना। आप स्वयं बूंद हो, परम चैतन्य को बूंद मानिए और परमात्मा को सागर मानिए। तो जब परम चैतन्य मिटेगा तो सागर हो जाएगा। यही पूर्ण मुक्ति है, बूंद मिटकर सागर हो जाना। और बाकी जो ऊपर की हैं, बूंद सागर समाना, ये निराकार मुक्ति है। वहां से वापस पतन को आना पड़ता है। और सागर बूंद समाना, उच्च चेतनाओं से नीचे की चेतनाओं को प्राप्त करना, सागर बूंद समाना होता है। तो इस तरह से ये तीनों बातें क्लियर हुई और तीनों में से हमें सबसे श्रेष्ठ बूंद मिटकर सागर हो जाना होता है। धन्यवाद।